हेलो दोस्तों। हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज कहने का ये मेरा पर्पस था कि हम लोग जितने भी सेलर हैं मीशो पर सेल करने के लिए इतना मज़ा आता है काम करने में कि इतना आदमी सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया लगेगा। आज का टॉपिक जो है, बहुत सारे कमेंट्स में मेरा आया कि सर, कुछ लोग बोले कि सर प्राइस में कैसे सेट किया जाता है कि मेरा अगर प्रोडक्ट, सपोज दैट मेरा अगर कोई प्रोडक्ट है, उस चीज़ को मैं 50 रुपये में परचेज किया हूँ, तो मैं कितना सेल में उसको डालूँगा, कितना प्राइस को डालूँगा कि जितना मैं मीशो पर सेल कर सकूँ। डिलीवरी फ्री करना है या एक्स्ट्रा डिलीवरी लेना है, तो मैं अपने प्रोडक्ट को ऊपर कितना बैठा करके, कितना जोड़ करके और कितना मैं प्राइस डालूँ कि मुझे अपने प्राइस का जो प्रोडक्ट का रेट है, एमआरपी, वो भी मुझे मिल जाए और इसमें जो मेरा बेनिफिट है वो भी मेरा मिल जाए, और मीशो का जो चार्ज है या फिर ट्रेवल चार्ज है, जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है, वो भी कट जाए और मेरा जो अपना है बेनिफिट वो भी मिल जाए। तो इस चीज़ पर बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए हुए थे, तो मैंने उस पर अभी एक लिस्ट बना रहा हूँ जो अगले वीडियो में मैं बताऊँगा। लेकिन इस चीज़ पर मैं आज बता रहा हूँ आपको कि बिना ऐड लगाए हुए भी हम अपने ऑर्डर को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिना ऐड किए, बिना ऐड लगाए हम अपने ऑर्डर को कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे। इम्पॉसिबल है, बिना ऐड लगाए प्रोडक्ट का मेरा जो ऑर्डर है वो बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं सकता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ऐड बिना लगाए भी आप अपने ऑर्डर को बढ़ा सकते हैं। मेरा गारंटी है आपको कि कम से कम 50 से 100 प्लस हो जाएगा, लेकिन 50 से नीचे नहीं आएगा। 50 से 100 रोज का रोज डेली ऑर्डर का गारंटी मैं देता हूँ आपको। लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरह से मैं आपको काम करने के लिए कह रहा हूँ, उस तरह से आप काम कीजिएगा तो आपका डेली का ऑर्डर बढ़ेगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये देखिए हमारा जो पैनल खुला हुआ है, तो मैं ज़्यादा कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है मेरे पास, बहुत कम नॉलेज है, लेकिन मैं अपना काम बखूबी कर लेता हूँ। जो जितना ज़रूरत है उतना मैं अपना काम कर लेता हूँ। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली है। मैं उस काम, उस हब में, उस ऑफिस में मैं काम किया हूँ। 7 से 8 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली जो भी बात बताऊँगा वो बता रहा हूँ मैं कि अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर बढ़ाने के लिए मुझे ऐड की ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियो को 2-4-10 मिनट लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, आपको एक एक बात समझ में आएगी जो हर वीडियो में आपको नहीं समझ में आता होगा। लोग वीडियो बनाने पर तत्पर होते हैं, अपने वीडियो को बना देना कि किसी तरह से मेरा सब्सक्राइबर और लाइक बढ़ जाए और मेरा कमाने का एक धंधा हो। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें काम किया हूँ। 8 साल अपना लाइफ का गवाया हूँ इसमें, तब मैं ये सीखा हूँ और तब मैं अपना काम करना स्टार्ट किया हूँ इसमें। तो जो भी मैं आपको बात बताऊँगा वो पॉइंट वाली बात बताऊँगा कि अपना ऑर्डर बिना ऐड पर पैसा खर्च किए हम अपना ऑर्डर विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, अपना ऑर्डर इंक्रीज कर सकते हैं। रोज डेली का 50 से 100 ऑर्डर आपका गारंटी है मेरा कि आएगा ही आएगा अगर उस तरह से आप काम कीजिएगा तो। मैं अभी 3 महीना हो रहा है मेरे को काम स्टार्ट किए हुए मीशो पे। रोज डेली मेरा कम से कम बिना ऐड का, बिना कुछ किए, कम से कम मेरा 20 से 25, 30, 40 रोज का ऑर्डर आता है। इधर जब से मैं वो ट्रिक अपनाया हूँ, जब से मैं उस ट्रिक पर ध्यान दिया हूँ, मेरा ऑर्डर 50 प्लस हो गया है। कभी 60, कभी 62, कभी 64, कभी 55, कभी 56, कभी 70। आज 2 दिन से तो मैं इतना सोचा भी नहीं था, मतलब कि मेरा ऑर्डर इतना ज़्यादा बढ़ सकता है। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट आपको बताऊं कि करना क्या है
वीडियो को लंबा करने से कोई फायदा नहीं होता है, बात को समझने से अच्छा लगता है। मेन टॉपिक ये सोच लीजिए कि हमेशा हम लोग अपने पैनल को तो एक्टिव रखते ही हैं, अपडेट तो देखते ही रहते हैं कि हाँ कितना ऑर्डर आया है, कितना ऑर्डर पेंडिंग है, कितना ऑर्डर रेडी टू शिपमेंट है, ये तो हर रोज देखते हैं। 24 घंटा में जब टाइम मिलेगा तब आदमी देखता है, मोबाइल में भी देख लेते हैं, सिस्टम में भी देख लेते हैं। तो हमको करना क्या है कि अपने मेनू ऑप्शन में जाना है और उसमें प्रमोशन का एक ऑप्शन आता है। वो प्रमोशन में जा करके आपको देखना है कि आपके अंदर मीशो के तरफ से पार्टिसिपेट करने का जो आया हुआ है ऑफर, उसमें क्या है, कब से कब सेल चल रहा है, कितना % हमें छूट एक्स्ट्रा देना है। कॉल भी आती है, बट कभी कॉल हम रिसीव कर पाते हैं, कभी रिसीव नहीं कर पाते हैं, या कभी नहीं समझ पाते हैं। तो उससे अच्छा है कि आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमोशन का जो मेनू में ऑप्शन आता है उसमें हमको जाना है, उसमें देखना है कि मुझे पार्टिसिपेट बिना ऐड का, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मेरा पैसा एक्स्ट्रा 1 रुपया ना लगे, उस चीज़ में हमको ओके करना है। उस मेनू में जा कर के मुझे ओके करना है। प्रमोशन पर जा कर के क्लिक करके देखना है कि कितना दिन से कितने दिन का सेल चल रहा है। कोई 5 दिन का, कोई 4 दिन का, कोई 3 दिन का, कोई 6 दिन का सेल होता है। उस सेल को देखना है और कितना % से कितना % हमको देना है छूट, किस प्रोडक्ट पे हम कितना दें कि हमारा मार्जिन उसमें कट करके मेरा बेनिफिट होना चाहिए। ये चीज़ को कैलकुलेट करके आप अपने से अपना प्रोडक्ट को जानते हैं कि आप क्या सेल कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ उसमें मिनिमम 3% होता है, तो मैं 3% दूँ, 4% दूँ कि 6% दूँ, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन कम से कम 3 से 4% आपको देना है, ताकि कस्टमर को भी लगे कि हाँ इस पे एक्स्ट्रा छूट 3% मुझे मिल रहा है, इस पे एक्स्ट्रा छूट मुझे 5% मिल रहा है। तो इस चीज़ से कस्टमर भी आकर्षित होते हैं। दूसरे के प्रोडक्ट, सेम आपका भी प्रोडक्ट हो और दूसरे का भी सेम प्रोडक्ट हो, अगर उसका 200 रुपया, 199 रुपया दाम है और आप उस पर एक्स्ट्रा 4% का छूट दे रहे हैं, तो कस्टमर देखेगा कि सेम प्रोडक्ट वो भी है, सेम प्रोडक्ट ये भी है। कस्टमर सारे कुछ मिलाते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख करके सारा उसको बेसिक देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो देखते हैं कि अगर वो 199 का दे रहा है और इस पर वही सेम प्रोडक्ट मुझे 175 का मिल रहा है या 174 का मिल रहा है, तो क्यों ना 20 रुपया मेरा 25 रुपया बच रहा है, तो मैं क्यों ना ये लूँ, वो क्यों लूँ। तो इसी तरह से मुझे अपना ऑर्डर बढ़ाना है। तो मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा कि मेनू के अंदर जा करके जो प्रमोशन का ऑप्शन आता है उस प्रमोशन में ओके करना है, क्लिक करके, और उसको देखना है। जैसे अभी सेल चल रहा है, 2 सेल चल रहा है, उसमें एक समर वेकेशन का चल रहा है और एक 6 दिसंबर से 12 दिसंबर का सेल चल रहा था। तो मेरे पास कॉल भी आया था, और बट मैं उससे पहले हम उसको एक्टिव भी कर चुके थे, तब मेरे पास कॉल आया था, बट मैंने रिसीव नहीं कर पाया था। अपना मार्केटिंग का काम करते रहता हूँ, उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर जब मैंने अपना सिस्टम पैनल खोल करके देखा तो उसमें देखा, फिर दूसरे दिन कॉल भी आई, तो कॉल भी रिसीव हुआ, तो मैंने बोला सर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो इसलिए आपको एक्टिव रहना है, आपको खुद से देखना है, कभी कॉल आए ना आए उस पर नो डिसीजन करना, बट हमको अपने पैनल पर देखते रहना है कितना में मेरा पोसाई पड़ सकता है, कितना में हम अपने प्रोडक्ट को मार्जिन रख करके हम उसको दे सकते हैं एक्स्ट्रा छूट। एक्स्ट्रा छूट देने पे ही कस्टमर आकर्षित होता है, प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा सेल होता है, ऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ने का संभावना होता है। तो 6 से 12 दिसंबर का जो मैंने पार्टिसिपेट किया उसमें मुझे किसी पे 3 लगाया, किसी पे 4 लगाया, मैं ज़्यादा छूट भी नहीं दिया। 6 तारीख को लगाया, 6 तारीख को मेरा ऑर्डर जो रोज आता था उससे भी कम आया, मेरा 8 ही ऑर्डर आया। मैं तो सोचा ये तो बेकार मैंने पार्टिसिपेट ले लिया, इससे अच्छा तो मेरा 20-25 ऑर्डर रोज आ जाता था। मैंने थोड़ा धीरज रखा, ठीक है कोई बात नहीं। 7 तारीख को मैंने देखा मेरा 33 ऑर्डर आया। आज 8 तारीख को, आज मैंने उतना नहीं सोचा था, आज सुबह से 4 बजे तक डिलीवरी वाले आए, भैया हमारा जब डिलीवरी लेके गए तो 74 पैकेट बंद करके रेडी था, 74 रेडी आया।
रेडी टू शिपमेंट 74 शिपमेंट को मैं मार दिया और उनको 4 बजे तक दे दिया। 4 बजे के बाद अभी फिर आज मेरे पास 33 ऑर्डर आए हुए हैं, जो कि मैंने इस सबको अभी बैठ करके पैक किया हूँ और अभी रात बाकी है। तो आप सोच सकते हैं कि 74 प्लस 33 107 ऑर्डर हो गए। तो एक दिन में 107 ऑर्डर आए मेरे पास। पार्टिसिपेट करने से फायदा ये हुआ, अब बिना ऐड लगाए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ऐड पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, सिर्फ पार्टिसिपेट किया, 4% छूट दिया, मेरा ऑर्डर ट्रिपल हो गया। जो 22-23 ऑर्डर आते थे, मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था और बताया था कि मेरा कभी 16, कभी 17, कभी 18, कभी 22, 23, 24 ऐसे ही आता है ऑर्डर। आज मेरे पास 4 गुना ऑर्डर आया, 107 ऑर्डर अभी तक का, अभी रात बाकी है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है भाई दोस्त कि आप अपने पैनल पर एक्टिव रहिए और उस पर पार्टिसिपेट कीजिए, जिस पर आपका ऐड में पैसा ना लगे, जिस पार्टिसिपेट में आपको एक्स्ट्रा पैसा ना देना पड़े। हम अपने प्रोडक्ट के अंदर 3 से 4% का डिस्काउंट करके अपने प्रोडक्ट का अपना ऑर्डर बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं ऑर्डर को। तो मेन मेरा टॉपिक आज का ये था। फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा कि मुझे अपने प्रोडक्ट पर कितना मार्जिन रख करके कितना एमआरपी रखना है और मीशो सेलर पे कितना हमको पैनल पर डालना है कि मेरा उस पर बेनिफिट भी हो और मेरा उस पर प्रोडक्ट का एमआरपी भी निकल जाए और कितना हमको पार्टिसिपेट भी करे तो उस पर मेरा उतना मार्जिन बच जाए और जितना हमको चाहिए उतना मुझे मिल भी जाए और मेरा नुकसान भी ना हो। तो अगले वीडियो में बनाते हैं, लेकिन आपको लास्ट एक याद दिला दूं कि हम लोगों का मेन मकसद वीडियो बनाने का यही होता है कि हम भी सीखें, दूसरे को भी सिखाएं, हम भी आगे बढ़ें और भी भाई लोग आगे बढ़ें, ताकि हमारा भी, आपका भी और हमारे जैसे जितने हैं उनका भी, हर बच्चा अच्छा शिक्षा ले, अच्छा स्कूल में पढ़े और हमसे कई गुना आगे बढ़े। जो सपना हमने देखा था, जो हम ना पूरा कर सके, हमारे बच्चे उस सपनों को पूरा कर सके और उस मुकाम तक पहुंच सके। तो प्लीज़ और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा बताने का तरीका, मेरा जो सोच है वो सही है कि गलत है, ताकि मुझे भी एनर्जी मिलेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं कमेंट में प्लीज़ वो भी डाला कीजिए अपने एरिया का, ताकि मैं ये भी जानूँ कि कहाँ कहाँ के भाई लोग मुझे पसंद करते हैं और देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो पर, एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।